हेलो नमस्कार हमारे सभी प्यारे दोस्तों आज की इस भूतिया कहानी का नाम है भूतिया रहस्यमयी गुफा की कहानी। आप लोगों को ये भूतिया कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा छिपी हुई थी। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहाँ के बारे में कई डरावनी अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि गुफा के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और रात के समय वहाँ किसी बुरी आत्मा का वास होता है। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि गुफा के भीतर जाने वालों को कभी वापस नहीं देखा गया। गांव में एक साहसी बालक अर्जुन रहता था, जो इस सब डरावनी बातों को केवल अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह उस गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब गांव में सन्नाटा छाया था, अर्जुन अकेला गुफा की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अगर उसने गुफा के बारे में सच जान लिया तो गांव वालों का डर समाप्त हो जाएगा। गुफा के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के मुहाने से किसी प्रकार की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई पुकार रहा हो। उसने डरते हुए भीतर कदम रखा और धीरे धीरे गुफा में दाखिल हो गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उभरी हुई थीं और हवा में किसी तरह की गंध आ रही थी। अर्जुन गुफा की गहराई में भी और भीतर बढ़ा। तभी अचानक एक तेज झटके के साथ गुफा में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। गुफा में एक विशाल भूतिया आकृति खड़ी थी। वह आकृति किसी औरत की थी जिसका चेहरा सख्त और डरावना था और उसकी आंखें जलती हुई थीं। उस आकृति ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आकृति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं यहाँ के एक पुराने राजा की पत्नी हूँ। मेरे पति ने मुझे धोखे से इस गुफा में बंद कर दिया था और मुझे भूख और प्यास के मारे मेरी मौत हो गई। मेरे बाद वह गुफा एक श्रापित स्थान बन गई और मेरी आत्मा यहाँ फंस गई। अर्जुन ने दया और साहस से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढूंगा। अर्जुन ने गुफा के भीतर और भी जानकारी प्राप्त की और गांव के बुजुर्गों से सुना कि राजा की पत्नी का मरना एक बड़े कृत्य का परिणाम था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अर्जुन ने गांव में पूजा करवाई और उस पूजा के दौरान गुफा के भीतर एक तेज चमक के साथ वह भूतिया आकृति गायब हो गई। गुफा में शांति लौट आई। गांव वाले आज भी अर्जुन को याद करते हैं, जिसने उस भूतिया गुफा के रहस्य को सुलझाया और वहां की आत्मा को शांति दी। अब वह गुफा एक सामान्य गुफा बन गई और लोग वहां बिना डर के जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जिस भाई बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।